एक कोर्ट स्टेटमेंट, एक वायरल मीम और फिर अचानक इंटरनेट पर बनने लगी एक अजीब पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी लॉन्च की गई। पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। डेमोक्रेसी के इन्हीं सिद्धांतों को हाल ही में बनी कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ लोग इसे सिर्फ मजाक बता रहे हैं और कुछ इसे फ्रस्ट्रेटेड यूथ की आवाज। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला हर ट्रेंड वास्तविक मूवमेंट बन सकता है? मई 2026 में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक स्टेटमेंट इंटरनेट पर अचानक तेजी से वायरल होने लगा। कहते हैं उन्होंने हियरिंग के दौरान कुछ अनएम्प्लॉयड एक्टिविस्ट और फेक डिग्री होल्डर्स को कॉकरोचेस और पैरासाइट जैसे शब्दों से कंपेयर किया। हालांकि बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका स्टेटमेंट पूरे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए नहीं था, लेकिन तब तक इंटरनेट पर बैकलैश शुरू हो चुका था। मीम्स बनने लगे, रील्स वायरल होने लगी। इसी दौरान बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे महाराष्ट्र के संभाजी नगर निवासी अभिषेक दीप के नाम के एक इंसान है। इन्होंने एक डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी बना मारी, कॉकरोच जनता पार्टी। एक्स यानी ट्विटर पर एक सटायरिकल पोस्ट डाला, अगर सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं तो, और इसके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया और यहीं से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी। सिर्फ 48 घंटों में जो चीज शुरुआत में सिर्फ मीम लग रही थी, वो सिर्फ 2 दिनों में वायरल मूवमेंट बन गई। 40,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस, लाखों व्यूज, हजारों मीम्स, रील्स और एडिट्स हर प्लेटफॉर्म पर फैलने लगे। इंस्टाग्राम पर इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके फॉलोअर्स कई एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल अकाउंट्स के बराबर पहुंचने लगे और कमेंट सेक्शन इंटरनेट प्रोटेस्ट में बदलने लगे। पर पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ इंटरनेट प्रेशर भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद इसका एक्स अकाउंट इंडिया में विदहल्ड दिखाई दिया। वेबसाइट्स टेम्पररी डाउन होने की रिपोर्ट्स आईं। इंस्टाग्राम एक्सेस इश्यूज और हैकिंग क्लेम्स भी सामने आए। लेकिन तब तक कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशनल इंटरनेट डिस्कशन बन चुकी थी। स्लोगन्स बनने लगे, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। धीरे धीरे ये सिर्फ जोक नहीं रहा, बहुत से फ्रस्ट्रेटेड यंगस्टर्स इस ट्रेंड से कनेक्ट करने लगे, क्योंकि आज की जनरेशन अपना गुस्सा स्पीचेस से कम और मीम्स से ज्यादा दिखाती है। लेकिन क्या सिर्फ वायरल होना काफी है? इतिहास बताता है कि हर वायरल मूवमेंट सक्सेसफुल पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन पाता, और इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे। भारत में भी फ्रस्ट्रेशन से मूवमेंट्स पैदा हुए हैं। आम आदमी पार्टी की शुरुआत भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट से शुरू हुई थी। लोग करप्शन से परेशान थे, युवाओं का सपोर्ट मिला। सोशल मीडिया ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन एक चीज अलग थी, उसके पास ग्राउंड वर्कर्स थे, लीडरशिप थी और एक क्लियर एजेंडा था। लेकिन सिर्फ वायरल होना नहीं, ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी था। इटली में भी एक मूवमेंट उभरा था, 5 स्टार मूवमेंट। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाने और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन से शुरू हुआ। इंटरनेट सपोर्ट भी तेजी से बढ़ा, लेकिन बाद में लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आए, इंटरनल कंफ्यूजन हुआ और क्लियर डायरेक्शन की कमी मूवमेंट को कमजोर करने लगी। यूरोप में पायरेट पार्टी भी इंटरनेट फ्रीडम और यूथ सपोर्ट से वायरल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अटेंशन कम होने लगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बन पाया। दोस्तों, हिस्ट्री हमें एक इम्पोर्टेंट बात सिखाती है कि मीम्स अटेंशन ला सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ अटेंशन से नहीं चलती। ग्राउंड लेवल वर्कर्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, क्लियर आइडियोलॉजी और पॉलिसीज चाहिए, और सबसे जरूरी पब्लिक ट्रस्ट चाहिए, जो कुछ ही दिनों में नहीं बनता। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी ज्यादा इंटरनेट ड्राइवन दिखाई देती है, एक क्लियर पॉलिटिकल रोड मैप दिखाई नहीं देता, ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर भी फिलहाल तो नजर नहीं आता। यानी अभी ये ज्यादा एक वायरल इंटरनेट ट्रेंड लगती है, और इस ट्रेंड ने एक चीज साफ कर दी कि आज की जनरेशन पॉलिटिक्स को सिर्फ स्पीचेस से नहीं, इंटरनेट कल्चर और मीम्स के जरिए एक्सप्रेस कर रही है। अब ये ट्रेंड कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा या फ्यूचर में किसी बड़े डिस्कशन का रूप लेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ इंटरनेट जोक है या यूथ फ्रस्ट्रेशन का नया तरीका? कमेंट में जरूर बताएं।